सो गाइस, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दिस इज़ अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि नाम से ही समझ आता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिस्टमैटिक ढंग से एक निश्चित समय में एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है, जो कि मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअली भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने प्लान किस तरह का लिया है, मतलब कितनी अवधि के बाद जमा करने वाला। जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, बिना मार्केट को टाइम किए। और जब आप ये लॉन्ग टर्म तक करते रहते हैं तो आप कभी हाई में परचेस करते हैं तो कभी जब मार्केट लो पे होता है तब परचेस करते हैं, जिससे कि इसका जो बैलेंस है वो प्राइस का बैलेंस बना रहता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग के थ्रू अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो में मतलब आप अपने जो अमाउंट है उस पर 16 to 17% की ग्रोथ भी देख सकते हैं बिना कुछ किए। आपको सिर्फ अपना अमाउंट जो है वो जमा कर देना है। जैसे कि आप बैंक में जमा करते हैं, सोचते हैं ना कि हम बैंक में हर महीने इतना जमा करेंगे तो इतने साल बाद इतना हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा और आपको अच्छे ढंग से सोचना है, इन्वेस्ट करना है। सिर्फ जमा नहीं करना है, आपको मनी सेव नहीं करना, उसको ग्रो करना है। इसीलिए ये SIP होता है इन्वेस्टमेंट। इसमें कहा जो आप पैसा जमा करते हैं वो स्टॉक्स में लगाते हैं। कौन लगाते हैं? एक्सपर्ट्स लगाते हैं, जो कि आपको पैसे ग्रो करके देते हैं। तो आपको जमा ऐसे ही करना है जैसे आप बैंक में कर रहे हैं, पर इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी आपके पैसे में। इसके बेनिफिट्स क्या है? SIP ही क्यों? ये इसलिए कि आप इसमें स्टार्टिंग लो से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मंथली इनकम आपकी कम है या आपके पास पैसे कम रहते हैं तो आप इसमें 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि ये 500 ही चलता रहेगा। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप उसको बढ़ा लीजिए। एक बार करिए 1000 करिए, इसके बाद 2000 तक ले जा सकते हैं, इसके बाद 3000 ले जाइए और 10,000 व्हाटएवर, जितना भी आपका आगे इनकम बढ़ती है उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं, बार बार रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ये कन्वीनियंस भी है। इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता है स्टॉक्स को सर्च करने में, उसकी एनालिसिस करने में, उसका फाइनेंशियल्स देखने में, बैलेंस शीट देखने में, और जो बहुत सारे रेशियोज होते हैं वो सब आपको देखना नहीं पड़ता। आपके बिहाफ पे एक्सपर्ट आपका अकाउंट मैनेज करते हैं। और आपको पोर्टफोलियो भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हर सेक्टर का स्टॉक होना चाहिए, ये भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके हैं। एक तो SIP होता है जिसमें कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा होता है लमसम, जहाँ कि आप एक बार में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों बेटर कौन सा है, तो चलिए जानते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो आपके लिए SIP बेस्ट है, क्योंकि आप उसमें 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट लमसम के लिए क्या आपको एक साथ पैसे देने पड़ेंगे। सो फॉर दिस SIP इज बेस्ट। नेक्स्ट, SIP में आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लमसम में सही समय पे इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है, वरना वो आपको लॉस भी दे सकता है। सो लमसम रिस्की है थोड़ा, और SIP अगेन बेटर। नेक्स्ट, प्रोग्रेस थोड़ा स्लो होगी, लेकिन एक टाइम के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे। सो गाइस, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रिस्क लेने की क्षमता, एक्सपीरियंस, इन सब को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा एक परपेचुअल SIP होता है जिसकी कोई एंड डेट नहीं होती है। आपको लाइफ लॉन्ग उसमें अमाउंट जमा करते रहना होता है, तो इसका अमाउंट आप कम भी रख सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको इसको कंपल्सरीली जमा ही करना है। हो सकता है किसी मंथ आपके पास ना आए आपकी इनकम, या कुछ भी हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, हो सकता है उस मंथ आपका बिजनेस नहीं चला, तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग जाएगी। इफ़ यू डोंट हैव द मनी, डू नॉट पे एट दैट टाइम, यू कैन मिस दैट। दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ इट। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे ऐसे समझिए कि अगर 100 रुपीज़ में आपको एक महीने में 10 रुपये का प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट मंथ इन्वेस्टेड अमाउंट 110 हो जाता है, और अब आपको 110 रुपये में रिटर्न मिलेगा। मतलब सिंपल है,
100 रुपीज़ में 10 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 10% का ग्रोथ मिला, तो नेक्स्ट मंथ वो कितना हो गया, 110 रुपीज़ हो गया। अब 110 रुपीज़ इन्वेस्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ के लिए 10% की ग्रोथ से, तो 110 रुपीज़ का नेक्स्ट 10% का ग्रोथ कितना होगा, 11 रुपीज़। अब 110 में 11 रुपीज़ प्लस हो जाएगा, तो अब वो कितना हो जाता है, 121 रुपीज़ नेक्स्ट मंथ के लिए। 121 रुपी अगर 10% की ग्रोथ से ग्रो करेगा तो 12.1 समथिंग कुछ होगा, तो 121 में 12 आप जोड़ते हैं तो 133 हो जाता है। अगेन नेक्स्ट मंथ के लिए 133 में 10% की ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो 146 पॉइंट कुछ होता है। इसी तरह नेक्स्ट मंथ के लिए भी हम अगर 10% की ग्रोथ से चलते हैं तो 161 कुछ होता है। So guys, with the help of this table you can understand the value of compounding and benefit of that, and also you can see the difference between saving and investment. Here you can see one side, you can see one side you can see saving, and in other side you can see investment. So guys, this was the return of 10% on 100 rupees, and at the same time if your amount is bigger than this, you can calculate, actually you can have the idea that how much difference it can create. तो अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो इसमें और ज़्यादा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा अमाउंट में वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं पैसे पैसे को कमाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इससे आपको समझ में आया होगा इम्पॉर्टेंस किसकी, कंपाउंडिंग ग्रोथ की, जो शेयर मार्केट देता है। सो गाइज, आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? आई थिंक आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप एक लॉन्ग पीरियड में अच्छा वेल्थ बना सकें और अपनी फैमिली को और ख़ुद को एक अच्छी लाइफ दे सकें। सो गाइज, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल एंड टू मेक डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे, सो दैट यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन इट, और आप जो है अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लें। सो या गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। बाय बाय, टेक केयर।